हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। क्लास 9th की जो 4th वीडियो है ग्रेविटेशन चैप्टर की, वो हम कुछ सम से शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो मून के ऊपर हमारा वेट है वो 1/6 टाइम्स रह जाता है, उसके बेस पे 2 एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10.4 क्या कहता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। भाई किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है और व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, उसका हमने इसको सोल्व करेंगे। क्या कहता है ये? इसका सॉल्यूशन है जो आंसर 10.4 का। यहाँ पर मास, गिवन मास कितना है? मास 10 किलोग्राम। और हमने क्या निकालना है? वेट। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। वेट क्या होता है? W = mg या F = m में होता है, तो W = mg। m यहाँ पर गिवन है 10 किलोग्राम और g कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें मान पुट कर दो। W = m कितना? 10 और इंटू 9.8 के नाम का 10, और ये कितना बन जाएगा? 98 न्यूटन। 98 न्यूटन आंसर आ गया 4th का। 5th को देखते हैं 10. एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन। यहाँ पर जो 10.5 है, वेट कितना दिया है? 10 न्यूटन। और वेट ऑन मून कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ अर्थ है जो, उसका 6th पार्ट रह जाता है मून के ऊपर, हमने वो कैलकुलेशन में किया था। तो 10 को कितने से हम डिवाइड कर देंगे? 6 से। इसको 5/3 और ये कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद? इसको हम 1.67 के लगभग आज 1 आंसर आएगा 1.67 न्यूटन। तो अब पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? थ्रस्ट एंड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, जिसको हिंदी में प्रणोद एवं दाब कहते हैं। इफ़ वी पुट या इफ़ वी पेस्ट ए चार्ट ऑन द बुलेटिन बोर्ड और ऑन ए वॉल एंड वी पुट ड्राइंग पिन्स विद वी फोर्स विद our thumbs. Or another example, when we punch this board with a force, but my force is not whole board, मेरा जो पूरा बल है वो पूरे बोर्ड पे नहीं लगेगा, बल्कि इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक स्मॉल एरिया पे लगेगा। थ्रस्ट को क्या बोलेंगे? इट इज ए टाइप ऑफ ए फोर्स। क्या बोलेंगे? इट इज ए टाइप of force which is perpendicular to the surface on which we apply force। एक तरह का ये फोर्स है जो परपेंडिकुलर लगता है सरफेस को, इज कॉल्ड थ्रस्ट। उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे। जैसे हम उस बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाते हैं एक चार्ट को, तो हम थंब से, हमारा फोर्स किसके द्वारा लगता है? थंब से लगता है, और एक क्या लगता है? परपेंडिकुलर, उसके लंबवत लगता है। इसको बोलते हैं थ्रस्ट। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को शो करते हैं। जैसे मिलिट्री टैंक होता है, वो काफ़ी लंबी दूरी तक विदाउट रेस्ट चल सकता है। और एक कैमल, जो कैमल है डेजर्ट के अंदर, जो ऊंट होता है रेगिस्तान के अंदर, कैन वॉक इजली बट हॉर्स कैन नॉट वॉक इजली, बिकॉज आपको पता है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जिसको हम लिखते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया।
थ्रस्ट अपॉन एरिया, वी नो दैट जो एरिया ऑफ फुट ऑफ ए कैमल, कैमल के जो फुट का एरिया है वो लार्ज है तो आपका प्रेशर कम पड़ेगा, इसलिए कैमल है जो उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं और आसानी से उस डेजर्ट के अंदर, मुश्तल के अंदर चल सकता है। बल्कि हॉर्स का जो पाँव है, फुट है, उसका एरिया क्या है, स्मॉल है और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जो हॉर्स है कैन नॉट वॉक इजली इन डेजर्ट बट ए कैमल कैन वॉक इजली इन ए डेजर्ट। अनदर एग्जाम्पल, इफ़ वी अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन, अगर दूसरी टाइप की कोई सिचुएशन है, अगर हम किसी दलदल के अंदर फंस जाएं और हमारा जो वेट है, वेट के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा किसी दलदल में, तो हमारा जो एरिया है पाँव का, उसके परपेंडिकुलर उतना ही फोर्स लगता है, तो हम दलदल में फंस सकते हैं। इफ़ वी ले डाउन या लाई डाउन ऑन द सरफेस ऑफ मड और इन ए दलदल, तो जो सरफेस एरिया है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। तो इस वजह से हम वहाँ से उस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो जो यूनिट है, जैसे इसकी क्या होती है न्यूटन और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। इसको या तो ऐसे लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इन स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे को डिस्कस करना था, थ्रस्ट एंड प्रेशर के ऊपर से डिस्कस करना था। जो अनदर यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर की, एक पास्कल भी होती है एक साइंटिस्ट के नाम पे, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या नाम दिया गया, पास्कल, PA स्मॉल लिखते हैं, पास्कल। नेक्स्ट टॉपिक है, अब प्रेशर के बेस पे हम इसको सोल्व करेंगे। भाई जैसे हमने थ्रस्ट जो प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर किसके इक्वल होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कैसे इफेक्टिव होता है, अगर एरिया कम है तो कैसे होता है। एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप। एक लकड़ी का गुटका है, कोई ब्लॉक है, वो कहाँ, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम, कितना है, 5 किलोग्राम। एंड इट्स डायमेंशन आर 40 × 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। Find the pressure exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its side of dimension। एक बार तो निकालना है जब इसकी साइड 20 और 10 है, और एक बार निकालना है 40 और 20 है। सबसे पहले क्या गिवन है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, मास ऑफ है वुडन ब्लॉक BLOCKE जो भी है ब्लॉक कितना है, 5 किलोग्राम। यहाँ से थ्रस्ट या आप वेट निकालेंगे इसका, थ्रस्ट F होता है mg, m कितना 5 और g कितना होता है 9.8। इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। अब इसकी डायमेंशन दी गई है जो हमारे पास 40 × 20 × 10, ये अपने पास डायमेंशन है। अब एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहले कितने के निकालना है, यहाँ पर गिवन है इफ 20 × सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर, एरिया बन गया 200 सेंटीमीटर। और कितना बन गया, 200 सेंटीमीटर, क्या बन गया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये कितना बन जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर स्क्वायर के अंदर। 100 × 100 यानी 10,000 से इसको भाग देने के बाद 0.02 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार सेकंड एरिया निकालते हैं, कितनी डायमेंशन है, 40 × 20, ये बन गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मीटर में बनेगा 0.08 मीटर स्क्वायर। अब दोनों में प्रेशर निकालना है, जिसमें एरिया ज़्यादा है
उसमें प्रेशर कम आएगा, और जिसके अंदर एरिया कम है प्रेशर ज़्यादा, और जिसमें एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम आएगा। पहले वाले का जो प्रेशर निकालेंगे, थ्रस्ट, जो आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट कितना निकाला था वहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जो प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, जो वेट है हमारा 49 अपॉन 0.02 मीटर स्क्वायर, ये बनेगा 2450 न्यूटन। कितना आएगा? 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार दूसरे का जो प्रेशर निकालेंगे, थ्रस्ट यहाँ पर भी जो वेट है 49 और 0.08 मीटर स्क्वायर, ये बनेगा 612 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो किसके अंदर यहाँ पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर प्रेशर कितना आया? 612 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से इस पे ये बेस था एग्जाम्पल, इसके ऊपर बेस पे हमने इसको अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक है बायोवेंसी या उत्प्लावन। व्हेन वी एक empty bottle, when a empty bottle is placed in a water, if we more force on the downward direction and a small type of force या small amount of force is on upward direction, जब हम किसी एम्प्टी बोतल को पानी के अंदर डुबोते हैं तो उतने ही अमाउंट का, उतनी ही मात्रा का बल उसको ऊपर की दिशा में धकेलता है। अपवार्ड फोर्स को ही क्या बोलते हैं? अपवार्ड फोर्स को ही क्या बोलते हैं? बायोवेंसी। क्या बोलते हैं भाई? जब किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ उसको डुबोया जाता है, तो नीचे से पानी भी या लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता है? एक बल लगाता है, इतने ही अमाउंट का, उस बल को बोलते हैं उत्प्लावनता। और इसके अलावा डेंसिटी जिसको बोलते हैं घनत्व, जैसे आइस फ्लोट ऑन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्लो ऑन द वाटर। डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, जिसको लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी बोलेंगे इसका जो मास को इसकी यूनिट देखें, मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। इफ एज लाइक आइस फ्लोट ऑन वाटर, जो आइस वाटर के ऊपर फोर्स लगाती है वो लेस होता है या मोर होता है, और नीचे से लिक्विड कम फोर्स लगा पाता है, या ऊपर वाला फोर्स क्या है? कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। तो जैसे नेल है, नेल जो आयरन नेल है, कील है, वो पानी के अंदर क्यों डूब जाती है? क्योंकि नीचे से लगने वाला बल क्या है? बहुत ही कम है, और ऊपर वाला बल क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं डेंसिटी। और बर्फ़ के अंदर क्या है? बर्फ़ का जो ऊपर फोर्स लगता है और नीचे से फोर्स उसके ऊपर नहीं लग पाता, इसलिए नीचे से फोर्स जो नहीं लगेगा, नीचे से फोर्स। नेल जब पानी में क्यों डूब जाती है? क्योंकि नेल के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है, और नीचे से उसके ऊपर फोर्स बहुत ही कम लगता है। और बर्फ़ के केस में क्या है? जो वाटर नीचे से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है और ऊपर से वो कम लगाती है, इसलिए बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती रहती है, और आपकी जो लोहे की कील है वो पानी के अंदर डूब जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन ए फ्लूइड और ए लिक्विड, जब किसी द्रव को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव के अंदर डुबोया जाता है, किसी सॉलिड को, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव के अंदर या फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है, तो नीचे से उसकी और एक बल लगता है, नीचे से एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं अपवार्ड थ्रस्ट।
और जो अपवार्ड थर्स्ट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। यहाँ पर 2-3 कंडीशन हो सकती है। जैसे एक कोई जार है, पानी का भरा हुआ है, उसके अंदर हम जैसे एक बॉल है प्लास्टिक बॉल, मान लो उसका वेट 500 ग्राम फोर्स कितना है, और जैसे ही आप इसको हमने मेजर किया और जैसे ही हम उसको पानी में डुबोते हैं तो वेट इन लॉस, जब वेट आता है उसका 300 ग्राम फोर्स। देखो पहले उसको मेजर किया पानी में डुबोने से पहले, वो कितने की हुई 500 की, और जैसे ही पानी में उसको डुबोया तो नीचे से बल लगने के कारण वेट इन लॉस कितना आ गया 200 ग्राम फोर्स। एक तो ये, और जो किसके बराबर आया, जो उसने फ्लूइड को या लिक्विड को डिस्प्लेस किया था। जैसे हम किसी 50 ग्राम के पत्थर को डुबोते हैं और वो जितने एरिया को घेरता है उसका वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है 50 ग्राम ही, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब मान ले उसको हमने पूरा डुबो दिया, मान ले पहले से ही कंटेनर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पूरा कंटेनर भरा हुआ है, तो वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा। और जो ओवरफ्लो पानी बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा, वो किसके इक्वल होगा, जो हमने वस्तु डुबोई है उसके मास के बराबर होगा। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये होती है, जैसे हम डेंसिटी को पढ़ा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसके जो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, रिलेटिव डेंसिटी। वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे किसी वस्तु की हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो उसका फार्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। वही तरीका लगाएंगे जो 10.8, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सिल्वर बटे में ये निकाल लेंगे हम, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, या आप सिंपल लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी देर की है 10.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या करेंगे 10 की पावर -3, ऊपर जाके क्या बन जाएगी ये प्लस की 10.8 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1000, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10, और ये कितना बन जाएगा 10,800, इसकी क्या आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय हरियाणा।